हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हमारा नंबर सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। हमने उसमें पूरा कंसेप्ट्स भी देखा। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर सी सैट क्वेश्चन भी सॉल्व किया। हमारा जो लेक्चर 15 और 16 था वो पूरी तरह से बेस्ड था सी सैट क्वेश्चंस पे। अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वो है प्रॉफिट लॉस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, परसेंटेज और हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि जैसा आपने वोट भी किया था कि इस वीक आपका मेंसुरेशन स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग मेंसुरेशन जो है वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम हायर लेवल तक, जिस लेवल का क्वेश्चंस आता है उस तरह का हम लोग क्वेश्चंस जो है बिल्कुल बनाएंगे और देखेंगे सारे चीज़ को अच्छे से। ठीक है। तो उसमें भी हम लोग जो है जैसे 2D से स्टार्ट करेंगे, फिर 3D मॉडल होता है। तो अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो रिवाइज़ कर लें, नहीं तो हम लोग तो बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ही। ठीक है। तो यहाँ पर भी अब क्या है कि थोड़ा ये वाला हमारा जो लेक्चर है ये थोड़ा सा रिवीजन लेक्चर है, कह सकते हैं आप। जिन्होंने भी अभी तक क्वांट पढ़ा है हमारा पूरा सीरीज़, वो डेफिनेटली इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमारा जो सीरीज़ है उसको प्लीज़ देखें। उसका जो टाइम एंड वर्क वाला जो है सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला भी है वो भी बहुत अच्छा है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो आप ये सब जो है एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आज आज जो है हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर सी सैट क्वेश्चंस। ठीक है। जैसे हमने नंबर सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व किया था सी सैट का, आपने देखा था कितना इजी था। अगर हम लोग को कंसेप्ट पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है। तो वैसे ही हम लोग जो है आज लिए हैं टाइम इन वर्क और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। ठीक है। ये दोनों चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं इससे हर साल क्वेश्चंस आता है। एटलीस्ट दोनों को मिला ले तो 4 से 5 क्वेश्चंस, और 4 से 5 क्वेश्चंस जो होता है सी सैट में डिसाइडर होता है। राइट। अगर 4 से 5 क्वेश्चन से आप क्वालिफाई कर भी सकते हैं या 4-5 क्वेश्चन से आप नहीं भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यही इसका समझ लीजिए इम्पोर्टेंस है। ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्वांट वाला सेक्शन क्योंकि ये सी सैट में आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। सी सेट आप जानते हैं, और क्वांट अगर आपका सही हो जाता है तो बहुत चांसेस है कि आप इजीली जो है वो कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है। तो आज भी है जो क्वेश्चंस एकदम रीसेंट ईयर से लिया हुआ है। रीसेंट मींस 2019, 20 या फिर 2016, 15, 16 का भी क्वेश्चन है एक दो। तो इन सब क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जिन्होंने भी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया होगा, वो इस जो हमारा सीरीज़ है, खास करके जो लास्ट वाला सीरीज़ है जिसमें हमने थोड़ा इनोवेटिव मेथड्स देखा था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो इस क्वेश्चन को आप मैक्स टू मैक्स जो है 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स में बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, पर हम लोग जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे बिल्कुल जिस तरह से हमने पढ़ा था, जिस तरह से हमने शॉर्ट मेथड देखा था, उसी से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर आप लोग को थोड़ा इसमें दिक्कत होता है तो प्लीज़ जो है हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला जो सेक्शन है उसको देखिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन उसमें काफ़ी किया हुआ है। ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट इफ़ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इफ़ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेज द फैक्ट्री 7 मिनट्स अर्ली। ठीक है। यहाँ देखिए ऐसा है कि ये घर है एक वर्कर का, और ये जो है एक फैक्ट्री है यहाँ पर। ये इसका डिस्टेंस बीच का डी है। ठीक है। पहली बार क्या हो रहा है, पहला बार उसका क्या है कि इसका स्पीड अगर उसको रहता है उसका 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो उसका जो है वो 3 मिनट जो है लेट पहुंचता है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक्चुअल टाइम जो लगता होगा, जो अगर एकदम स्टैंडर्ड अगर होगा तो टी होता होगा। ठीक है। टी होता है, लेकिन यहाँ पर वो क्या रहा है कि वो 3 मिनट्स लेट पहुंच रहा है। तो T1 जो है, मतलब पहली बार जो ये टाइम कितना ले रहा है, एक्चुअल ले रहा है T+3। ठीक है। यहाँ पर टी जो है वो मिनट्स में है, ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरा में क्या है, S2 जो है आपका, जब 6 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम आपका कितना लग रहा है, 7 मिनट्स अर्ली पहुँच जा रहा है। मीन्स एक्चुअल जो टाइम है उससे 7 मिनट पहले, तो यहाँ पे लिख देंगे T-7। ठीक है। ये तो बस यहाँ पर मैंने आपको
लिख कर ये इसलिए बताया क्योंकि आपको अगर जिनको नहीं आता है ये वाला मेथड तो उसके उनके लिए पहली बार ये ज़रूरी पड़ेगा, नहीं तो हम बिल्कुल डायरेक्टली रेशियो लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जब भी डिस्टेंस जो है आपका कांस्टेंट होता है, अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो जब भी आपका केस में जब भी डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो स्पीड और जो टाइम है उसका रेशियो जो होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, मींस S1 और S1 इज टू S2 का जो रेशियो होगा वही T2 इज टू T1 का रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। S1 इज इक्वल टू S2 है, क्या है बताइए? S1 इज इक्वल टू S2 है आपका 5:6। ठीक है, और T1 इज टू T2 क्या है? T+3 और T-7। तो बताइए T1 इज टू T2 जो होगा वो S1, ये अगर S1 इज इक्वल टू S2 5:6 है तो T1 इज इक्वल टू T2 क्या हो जाएगा? 6:5। बस इतना ही डिफरेंस था। ठीक है, इसको जस्ट इसका रेशियो को उल्टा करके इनको दे दीजिए, ये हो गया इनका टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो बताइए, ये 6 है यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 1 यूनिट है। और 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है? यहाँ पर देखिए T+3 माइनस, ऐसे आपको लिखना होगा T+3 माइनस T-7, तो ये आ गया आपका 10 यूनिट्स, 10 मिनट्स, सॉरी 10 मिनट्स। तो 1 यूनिट जो है वो 10 मिनट के बराबर है। ठीक है, अब आप कोई सा भी टाइम ले लीजिए, कोई सा चाहिए, T1 ले या T2 ले। चलिए हम लोग T1 ले लेते हैं, तो T1 का जो हो गया वैल्यू कितना हो गया, क्योंकि ये 6 यूनिट्स है और एक यूनिट का वैल्यू जो 10 मिनट्स है, तो 6 यूनिट्स का कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। और टाइम वन, अगर आपका टाइम वन 1 आवर है और टाइम वन में के समय जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है, तो बताइए क्या कर देंगे? 1 × 5, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 5 किलोमीटर। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये सब तो हमने डिस्क्रिप्शन इसलिए बताया क्योंकि आपको पहली बार हो सकता है कि समझ में नहीं आए, तो ठीक है हमने डिस्क्रिप्शन कर दिया। पर इस क्वेश्चन को जिन्होंने भी हमारा सीरीज़ किया है वो डायरेक्टली इसको रेशियो मेथड इसको कहते हैं, इसको आराम से बना सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप बेसिक से प्रोसीड कर सकते हैं, स्पीड डिस्टेंस को डी मान लें और उसके बाद जो है फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। In a 5 meters race, B starts 45 meters ahead of A. ठीक है, B starts 45 meters ahead of A, but A wins the race. ठीक है, यहाँ पर बताइए क्या है? While B is still 35 meters behind. ओके, अच्छा मतलब ऐसा रेस हो रहा है जैसे यहाँ पर एक सोचिए रेस ट्रैक है। ठीक है, ये है आपका रेस ट्रैक, ये है फिनिश लाइन। ठीक है, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अब देखिए ये क्या है? ये तो है 500 मीटर का। अब ए क्या है कि बी स्टार्ट कर रहा है अहेड ऑफ ए, मीन्स अगर ए स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट कर रहा है और बी यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा है, और ये है 45 मीटर। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बाद भी ए जो है वो तो रेस कंप्लीट कर लेता है, वो पहले पहुंचेगा यहाँ पर बी अभी भी जो है वो पीछे ही रह जाता है और बी यहाँ पे कहीं रह जाता है। ठीक है, जो कि है 35 मीटर्स अवे फ्रॉम फिनिश लाइन। ठीक है, तो ए जो है वो सेम टाइम में 500 मीटर्स कवर कर रहा है और बी जो है वो सेम टाइम में बस इतना सा डिस्टेंस कवर कर रहा है। राइट, एक तो वो 45 मीटर्स आगे से स्टार्ट किया और 35 मीटर्स पहले ही उसका ख़त्म हो गया रेस। तो ये बताइए कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस होगा? इधर से ये 45 है, इधर से ये 35 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया? 45 + 35 हो गया आपका 80, और टोटल जो था वो 500 था, तो 500 - 80 करेंगे तो ये आ गया आपका 420 मीटर्स। तो आप कह सकते हैं कि ए ने जब 500 मीटर जिस टाइम में कवर किया उसमें बी ने 420 मीटर कवर किया। ठीक है, तो जब भी आपका टाइम जो है वो कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो ए और बी का जो डिस्टेंस का रेशियो है वही इनके स्पीड का भी रेशियो होगा। तो बताइए 500:420 बस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कितना करें? 225, 21, तो 25:21 इज़ द राइट आंसर। और ये जो है आपका क्वेश्चन 2015 में आया है।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आप नहीं किए हैं रेस का क्वेश्चन, हमने रेस का काफ़ी क्वेश्चन किया है, चाहे वो सर्कुलर ट्रैक में हो, स्ट्रेट ट्रैक में हो, आप उस सेक्शन को देखें अच्छे से, तो इस क्वेश्चन को आप एट मैक्स जो है 1 मिनट में बना सकते हैं और आप जो है सही आंसर आपको मिल जाएगा और आपको नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक्स वाई एंड जेड आर 3 कंटेस्टेंट इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। Assume that all run with different uniform speeds. X give Y a start of 40 meter, X gives Z a start of 64 meter. If Y and Z were to compete in a race of 1000 meter, how many meters start will Y give to Z? देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा रेस वाला लेक्चर है उसमें हमने ऐसा 2 3 4 रेसर का क्वेश्चंस किया है। बस आपको क्या करना है कि आपको सिचुएशन को इमेजिन करना है, और यहाँ पर होता क्या है कि हेड्स, जैसे यहाँ पर टर्म्स है हेड स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट या हेड स्टार्ट जो दिया है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सिचुएशन कैसा है, ये क्या है कि एक रेस ट्रैक है, ठीक है, ये है ऐसा रेस ट्रैक, ये आपका है फिनिश लाइन, ठीक है, ये ए जो है इस लाइन पे दौड़ेगा, बी जो है इस लाइन पे दौड़ेगा, सी जो है इस लाइन पे दौड़ेगा, सॉरी ए बी नहीं, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो एक्स यहाँ आएगा, वाई इस पे दौड़ेगा और जेड इस पे दौड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि ये तो है टोटल 1000 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि अज्यूम दैट ऑल रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स गिव वाई अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, ठीक है, तो x चलिए मान के चलते हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया है, और y जो है उसको 40 मीटर का हेड स्टार्ट, मतलब x जो है वो 40 को एक स्टार्ट दे दिया है 40 मीटर का, मींस जाओ, वो उसने बोला y को चलो ठीक है तुम 40 मीटर आगे से मेरे रेस स्टार्ट करो, तो y जो है कहाँ कहीं यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और ये जो है ये 40 मीटर है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, x जो है वो z को, z जो है वो x के रिस्पेक्ट में 64 मीटर आगे से स्टार्ट कर रहा है, तो z जो है कहीं यहाँ से स्टार्ट कर रहा है रेस, ठीक है, ये है 64 मीटर, ठीक है। तो जब स्टार्ट देने का आपको ऐसा दिया हुआ, तो इसका मतलब ये समझिए कि x इस पोजीशन से रेस स्टार्ट कर रहा है, y इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और z इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जैसे हमारे पिछले वाले रेस में क्या था कि उसको 45 मीटर का हेड स्टार्ट दिया था, लेकिन वो 35 मीटर पहले ही रह गया, रेस कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो जब भी आपको स्टार्ट या हेड स्टार्ट दिया हुआ रहे और आपको आगे कुछ भी नहीं दिया रहे, तो माने कि जो सेम टाइम में, मतलब जब टाइम ख़त्म होगा, जब रेस ख़त्म होगा, तो तीनों जो होंगे वो फिनिश लाइन पर होंगे, ठीक है। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अभी यहाँ से जैसे ये सिचुएशन x यहाँ है, y यहाँ है, z यहाँ है, रेस स्टार्ट हुआ, तो जब भी रेस एंड होगा तो सब तीनों x y z जो हो वो फिनिश लाइन पर एक साथ होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो सेम टाइम में 500 मीटर कवर कर रहा है, y जो है वो सेम टाइम में 960 मीटर का यहाँ 40 मीटर आ गया तो 960 मीटर कवर कर रहा है, ये 960 मीटर हो गया, ये 1000 मीटर है, और ये जो है बताइए कितना है, ये 64 मीटर है, तो ये हो गया 936 मीटर, ठीक है। तो जितने टाइम में जो है x 1000 मीटर कवर कर रहा है, उसी में y जो है वो 960 कर रहा है, और उतने ही में z जो है वो 936 कर रहा है, तो ठीक है। तो बताइए हमारा जो x इस टू y का जो है डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 1000 इस टू 960, ठीक है, और x इस टू z का क्या रेशियो है, 1000 इज इक्वल टू 936, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ y और z का जो है रिलेशन निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने काफ़ी किया है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस रेशियो को पलट दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा y इज टू x इंटू एक्स बाई जेड, ये कितना आ जाएगा बताइए, 960 इज इक्वल टू 936, ठीक है। तो यानी x और मतलब y और z का जो रेशियो आ रहा है स्पीड का, वो आ रहा है 960 इज इक्वल टू 936, ठीक है। आपको क्या करना है, अब क्योंकि y जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, फास्ट है वो, तो ऊपर वाले को आपको 1000 बनाना है,
ठीक है। तो जैसे 960 को अगर हम लोग को 1000 बनाना है तो उसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 960 से डिवाइड कर देंगे। सेम काम हम लोग को नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आ गया, बताइए कितना, ऊपर तो आ गया 1000 आपका, नीचे बचा 936 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 960। ठीक है। अब ये बताइए कितने से जाएगा, ये हम 6 से करते हैं तो 6 1 6, 33 है, 5 156 हो गया, ये हो गया 160। ठीक है। उसके बाद बताइए कैसे होगा ये, अगर हम लोग करते हैं इसको 4 से करते हैं तो 4 3 12 और 36 39 हो गया, ये हो गया 40, ये आपका कट गया, ये आ गया 25। तो बताइए 25 इंटू 39 करते हैं तो कितना आ जाता है, 9 5 45, 4 9 2 18, ये 22 हो गया, ये 15 हो गया, ये हो गया 7, तो 5 2 7 975। ठीक है। कैलकुलेशन देखिए सही है, 5 9 45, 4 9 2 18, 5 3 15 और आपका 3 2 7। ठीक है, बिल्कुल सही है ये आपका। तो ऊपर आपका आ गया 1000 और नीचे आ गया 975, ये हो गया आपका y टू z। तो इसका मतलब ये हुआ कि y जब 1000 मीटर कवर करेगा तो z बताइए कितना कवर करेगा, 975। तो जब 975 ही कवर कर पाएगा तो बताइए कितने पीछे रह गया, रह गया वो 25 मीटर। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये रेस का हमने काफ़ी किया है। अगर आप उस सेक्शन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये है टाइम एंड वर्क का। ठीक है। यहाँ पे बताइए अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज, अनदर पर्सन वाई कैन कंप्लीट 25% ऑफ द सेम वर्क इन 6 डेज। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे डायरेक्टली, एलसीएम लेने में हम लोग को टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर ऐसे भी जो वर्क का परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लोग पहले डब्लू मान लेते हैं वर्क। ठीक है। तो बताइए एक्स का एफिशिएंसी स्मॉल एक्स मान लेते हैं तो कितना है बताइए, वो वर्क जो है वो 20% वर्क 8 डेज में कर रहा है, मींस एक्चुअली W/5 जो है वो 8 डेज में कर रहा है। तो एक डे का वर्क कितना हो गया बताइए, W/5/8, तो आ गया आपका W/40। वैसे ही y का स्मॉल y अगर एफिशिएंसी ले लेते हैं तो उसका है वो 25% कर रहा है, वो तो हो गया W/4 और W/4 डिवाइडेड बाई 6, तो आ गया आपका W/24। तो ये देखिए आपका हो गया y का एफिशिएंसी W/24 और x का जो है वो W/40। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। हम लोग को क्या करना है जल्दी से बताइए, W हम लोग मान लेते हैं 120। जैसे हमने W 120 माना तो बताइए ये x का एफिशिएंसी कितना हो गया 3 और y का एफिशिएंसी हो गया 5। अब कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में। अब जब दोनों साथ काम करेंगे तो इनका कंबाइंड एफिशिएंसी कितना होगा, 8 यूनिट्स ऑफ वर्क। और 8 यूनिट्स ऑफ वर्क को कितने दिन करेंगे, इनटू टाइम d कर देंगे, जब इनका 40% ऑफ वर्क ही करना। तो 40% ऑफ वर्क कितना हो गया बताइए जल्दी से, 40% ऑफ वर्क कितना हो गया इसका, 48 हो गया। ठीक है। 120 का 40% इज 48, तो आपका बताइए डेज कितना आ जाएगा 6। ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। बताइए इससे इजी जो है इसका कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता है सॉल्व करने का। आप इसको यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, W/40 प्लस W/24 इंटू टाइम इज इक्वल टू W/ जो भी आपका 40% है। तो आपको सॉल्व करना पड़ता, कैलकुलेशन बड़ा हो जाता, आपको मज़ा नहीं आता, हो सकता है आपसे गलती हो जाता है। इसी कारण हमने यहाँ पर W को एलसीएम ले लिया और हमारा काम जो है वो ईजी हो गया। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बताइए इस क्वेश्चन को, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिल अ टैंक completely in 20 and 30 minutes respectively. If both pipes are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank completely? इस क्वेश्चन को, इससे इजी क्वेश्चन जो है टाइम इन वर्क का कोई नहीं हो सकता क्योंकि ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो बताइए ए है और बी है। ठीक है। हम अब डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे, इनका टाइम अगर 20 और 30 है तो हम बताइए कितना इनका वॉल्यूम मान लेंगे इस टैंक का वॉल्यूम 60 लीटर हो गया। तो ए का एफिशिएंसी हो गया 3 और बी का एफिशिएंसी हो गया 2। तो जब दोनों साथ काम करेंगे तो हो जाएगा 2 + 3 5 लीटर्स पर मिनट। 5 लीटर्स पर मिनट वो जो है काम करेंगे अगर साथ में काम करेंगे। इफ़ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक। तो बताइए 5 लीटर पर मिनट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कर देंगे 60 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 मिनट। ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, अ कारपेंटर ए मेक अ चेयर इन 6 आवर्स, कारपेंटर बी इन 7 आवर्स, कारपेंटर सी इन 8 आवर्स, इफ ईच कारपेंटर्स वर्क फॉर 8 आवर्स पर डे, हाउ मैनी चेयर्स विल बी मेड इन 21 डेज। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये जो है आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है, कारपेंटर ए कैन मेक अ चेयर इन 6 आवर्स, बी इन 7 आवर्स एंड सी 8 आवर्स। अच्छा, ये तीनों अलग अलग टाइम में ये बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखिए ए जो है वो 6 आवर में बना रहा है, बी जो है वो 7 आवर में बना रहा है, और सी जो है वो 8 आवर में बना रहा है एक चेयर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है कि इन लोग को वर्क करना है 8 आवर्स पर डे, और 21 डेज़ में इन लोग कितना चेयर बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर 8 आवर्स पर डे काम करना है तो टोटल आवर्स इनके पास कितना हो जाएगा, 21 इंटू 8, 21 इंटू 8 ही होगा ना टोटल आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं 21 इंटू 8। ठीक है, अब बताइए ए जो है वो 6 घंटे में एक चेयर बना रहा है, तो इतना टाइम में वो कितना चेयर बनाएगा, सिर्फ 6 से डिवाइड कर देंगे तो बताइए कितना, ए का कितना चेयर आ गया 21, ये 21 इंटू 8 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आ जाएगा बताइए 2 4 3, तो हो गया 7, तो हो जाएगा बताइए 28 आ गया आपका। ठीक है, वैसे ही बी का बताइए कितना हो जाएगा, 21 इंटू 8 डिवाइड बाई 7, 7 3 से, तो ये हो जाएगा 24। सी का कितना हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 21। अब क्या करना है, तीनों को ऐड कर दीजिए, 52 ये हो गया प्लस 21, तो आपका आ गया 73। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब इसमें बढ़ते हैं आगे। अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम दैन अपस्ट्रीम। ठीक है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, देखिए जैसे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आता है, ये 2020 में आया है आपके, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये जो क्या होता है, ये जैसे देखिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि स्टिल वाटर में उस बोट का या मैन का वेलोसिटी u है और स्ट्रीम का वेलोसिटी जो है v है। ठीक है, तो जब डाउन स्ट्रीम होता है तो स्ट्रीम जो है उसको हेल्प करता है मूव करने में, तो उस समय जो है इनका वेलोसिटी जो हो जाता है वो हो जाता है u प्लस वी। अगर इस डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम है तो इस डायरेक्शन में इनका वेलोसिटी हो जाएगा u प्लस वी, लेकिन जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे स्ट्रीम के तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा u माइनस वी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, तो हम फिर से इसको उसी रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अब जैसे अगर मान लीजिए कि u प्लस वी जो है इधर का जो टाइम लग रहा है, ये टाइम लग रहा है t1 और ये टाइम लग रहा है t2, मतलब डाउनस्ट्रीम में टाइम t1 लग रहा है और अपस्ट्रीम में टाइम t2 लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है द मैन टेक्स हाफ द टाइम इन रोइंग सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम दैन अपस्ट्रीम। मीन्स यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर जो आप डाउनस्ट्रीम में जा रहे हैं वो टाइम जो लग रहा है और जो अपस्ट्रीम में लग रहा है वो उसका रेशियो है, जो वो मतलब ये जो t2 है ये ट्वाइस है t1 का, तो यानी हम लिख सकते हैं t2 इज इक्वल टू t1 इज 2:1। ठीक है, तो जब भी आप जानते हैं कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहता है तो जस्ट जो टाइम का रेशियो होता है वो जस्ट अपोजिट जो है वो स्पीड का रेशियो हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u प्लस वी डिवाइडेड बाई u माइनस वी, इसका रेशियो आ जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। ये जो है t2:t1 है, तो इसका जस्ट अपोजिट जो हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते, यहाँ हो जाएगा 2/1। तो आप बताइए कैलकुलेट करके u प्लस वी गिव्स 2u माइनस 2v, तो ये आपका आ गया u इज इक्वल टू 3v। ठीक है, तो यानी u बाई v जो आपका आ गया दैट इज़ 3:1। ठीक है, तो बताइए आपको कौन सा सही हो गया। क्या क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट। तो आपका बताइए क्या हो जाएगा, स्पीड जो है स्टिल वाटर में वो 3u है और जो स्पीड ऑफ द करंट है वो v है, तो u बाई v जो हो गया वो हो गया 3:1। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो इजी थे, कुछ भी इसमें ज़्यादा मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं था, क्योंकि सीसैट में भी क्वेश्चंस जो है बिल्कुल ऐसा ही आता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर से जो है मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, फ्रॉम द बेसिक स्टार्ट करेंगे। उसमें भी ऐसे ही चलेगा, पहले लेक्चर चलेगा, उसके बाद जो है हम सीसैट, ईपीएफओ और इवन सीएपीएफ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक थैंक यू।